नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों हाजिर हम एक बार फिर से अपनी एक और क्लास के साथ। तो आप सभी को बता दें, ये हमारा हिंदी का जो सेट चल रहा है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लॉकडाउन का समय है तो आप लोगों को पता है कि हम लोग रिवीजन टाइप में चल रही है सीरीज़। तो करना कुछ नहीं है, शांति से ईयरफोन लगाए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, रिवीजन करना है। और आज का जो हमारा टारगेट है 30 में से कोशिश करना है कि 28 सही करना है, ठीक है। तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग? तो चलिए, तो 30 में से 28 सही करके दिखाना है और लास्ट तक जुड़ना है। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि मज़ा तो आने वाला है, ठीक है। और सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, ठीक है। और बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है एमएस एजुकेशन, तो जल्दी से इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लें, ठीक है। और यहाँ पर इस समय आपको लॉकडाउन तक एमएस प्राइम मेंबरशिप इसमें बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको इंस्टॉल करें, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्विज़ वगैरह से भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लासेस। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। और थोड़ा आज स्पीड में चलेंगे तो सभी लोग तेज़ी से एकदम ध्यान देंगे और अपना नंबर काउंट करते चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कितना सही हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना, ठीक है। एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। इस अर्थ को स्पष्ट करने वाली कौन सी, जल्दी बताइएगा, कौन सी लोकोक्ति अच्छी होगी? तो देखिएगा, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इसका मतलब कि चाहे सब लोग, चाहे छोटा छोटा, चाहे जितना प्रयास कर लो, हाथी अगर एक पाँव चल जाएगा तो सबके बराबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सम्मान नष्ट करना, इसमें कौन सा अच्छा होगा? जल्दी बताइएगा। तो बोला जाता है ना कि तुमने आज मेरी नाक, नाम लिखा है, नाक होना चाहिए, नाक नीची करना, ठीक है, या नाक कटाना, ऐसा कुछ होता है। तो नाक नीची करना यहाँ पे होना चाहिए। तो सम्मान नष्ट करने का मतलब नाक नीची करना। आगे देखिएगा, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उचित होगा? जल्दी से बताइएगा। अचानक घबरा जाना, जल्दी बताइएगा। इसका मतलब हो जाता है हाथों के तोते उड़ना, ठीक है। अचानक घबरा जाने के लिए हाथों के तोते उड़ना, ये हो जाता है कि अचानक घबरा जाना। आगे देखिएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होगा? और जल्दी से सभी लोग, और जितने लोग अभी तक हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से कहूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना, तो बोलते हैं अंधे के हाथ में बटेर लगना। अगला है अंगारे उगलना जो होता है। तो अंगारे उगलने का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइएगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा जो कटु वचन बोलता है, बहुत कठोर वचन बोलता है, उसके लिए बोला जाता है कि अंगारे उगलना। आगे देखिएगा, 7वां नंबर, कलेजा फटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कलेजा फटना क्या है? मैं आज मेरा कलेजा फट गया। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा दुख होना कि मतलब बहुत ही असहनीय दुख होने को कहते हैं कलेजा फटना। किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? तो इनमें चारों में से कौन सा है जो मुहावरा नहीं है? तो पहला आप लोग देख पा रहे होगे, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया, ये क्या है? लोकोक्ति है, ठीक है, ना कि मुहावरा है। आगे देखिएगा, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल पहला ही यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? सब जवाब दिखाना, मतलब झूठा आश्वासन दिखाना, मतलब ऐसा दिखा देना कि ये सब तुम्हारा है, लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, ठंडा पड़ना मुहावरे का अर्थ इनमें कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। ठंडा पड़ने का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ढीला पड़ना, ठीक है। यहाँ पे ढीला होना चाहिए था, ठीक है। तो ढीला पड़ना, तो इसका मतलब आपका क्या होगा? मतलब ठंडा पड़ जाना, मतलब कोई भी मामला जब ठंडा हो जाता है, कहते हैं ना कि काम ढीला हो गया। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से आपके शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए, वैसे मुख्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो आप 5 मानेंगे, और अगर 5 और 3 दोनों साथ में है तो हम हमेशा 3 को सही मानेंगे, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। आगे देखिएगा, विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा, देखिए टोटल आपकी पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8, ठीक है, जिनमें से 4 आपके विकारी होते हैं और 4 आपके अविकारी। जितना आपका इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है, सेम आपका विकारी और अविकारी मिलाकर होता है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, कुल। कुल का क्या हो जाता है? कुलीन हो जाता है, ठीक है। तो कुलीन आपका क्या है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण। यथा संभव, यथा, जथा, आजीवन, ठीक है। इस तरीके का कहीं भी अगर आपको दिखेगा तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि वहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा?
अव्ययी भाव समास। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है, समास का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं या हमारे ऐप पे जाकर देख सकते हैं, MS एजुकेशन। और साथ ही साथ अगर अपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो MS एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आगे देखिएगा, प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रति एक। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रति, तो ये प्रति भी आपका जैसे प्रतिदिन होता है, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? आपका अव्ययी भाव समास हो गया। आगे देखिएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होता है? तो जल्दी देखिएगा, तो कवि का क्या होता है? कवित्री। क्या होता है? जल्दी बताइएगा। कवित्री आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 18वें में आते हैं, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? और थोड़ा स्पीड में आंसर देना है, ठीक है। अगर आज आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बहुत ही हल्के लेवल के हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग स्पीड टेस्ट कर रहे हैं अपनी कि कितनी तेज़ी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का टेस्ट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है। जल्दी बताइएगा, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य की स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं हम लोग सूर्या। क्या कहते हैं? सूर्या कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1। तिरंगा में कौन सा समास है भाई लोग? जल्दी से बताइएगा। तो तिरंगा में बहुत लोग कहते हैं कि द्विगु समास है, क्योंकि इसमें 3 है, और बाकी तिरंगा का मतलब होता है भारतीय झंडे के भी लेके होता है, तो बहुब्रीहि समास भी माना जाता है। तो मैक्सिमम सही उत्तर कई जगह बहुब्रीहि समास माना गया है। इसमें द्विगु समास भी कह सकते हैं क्योंकि संख्यावाचक है, लेकिन जब कहीं भी इस तरीके से द्वंद्व होता है तो वहाँ पर जो प्राथमिकता है वो बहुब्रीहि समास को मिलती है। आगे देखिएगा, पेड़ से फल गिरा, इसका मतलब क्या होता है? कौन सा कारक? देखिए, अलग होने के अर्थ में हमेशा से का प्रयोग होगा तो अपादान कारक, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? अपादान। 21वें में, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ से, तो यहाँ पर देखेंगे से, तो यहाँ पर द्वारा के अर्थ में हो रहा है, यानी उसके माध्यम से। तो यहाँ पर क्या हो गया उसका? यहाँ पर उसका करण कारक हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। 23वें पे आते हैं, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका होता है, ठीक है। तो अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, जैसे नायक होता है वैसे आपकी नायिका, जैसे एक्टर होता है वैसे उसकी एक्ट्रेस, तो नायक का नायिका, अभिनेता का अभिनेत्री। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी बताएगा। बिल्कुल, महाशया, ठीक है। महोदय का महोदया, ठीक है, ये से याद रखना है। तो महाशय का क्या हो गया? महाशय हो गया। आगे देखिएगा, नेता का क्या होता है? तो ये बताइएगा, नेता का क्या होता है? हाँ, नेति मत बोल देना, नेत्री होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2, एक कुशल नेत्री है, ठीक है। आगे देखिएगा, दाता का इसी तरीके से नेता, उसी तरीके से दाता, तो दाता का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दाता का हो जाएगा आपका दात्री। यहाँ पे दात्री लिखा है, ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है, दात्री होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, 28वें में, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? जल्दी बताइएगा। तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? जल्दी 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 कमेंट करिए। इंद्र का, तो इंद्र का होता है इंद्राणी। क्या होता है? इंद्र का, इंद्र का होता है इंद्राणी। उसके बाद है आपके पास निया का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? निया, देखिए जब भी जितने भी पंचाक्षर होते हैं, ठीक है, तो उनमें हमेशा जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा व्यंजन कहते हैं? जल्दी बताइएगा। हाँ, जो हमारा क्या होता है, कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसको। और अगर हम लोग उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो जो आपका क वर्ग होता है वो आपका कंठ, फिर आपका जो च वर्ग होता है आपका तालु, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो गया? इसका तालु। और बाकी देखिए, आज का अंतिम प्रश्न 30वां नंबर क्या कह रहा है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ, तो अ आ इ ई उ। तो ऊ अगर देखिए बोलेंगे तो ऊ और ओ अगर बोलें तो उसके लिए ओठ का यूज़ होता है ना, तो हम यहाँ पर ओष्ठ कहते हैं। तो ऊ के लिए हमारा क्या है? ओठ का यूज़ होता है, ओष्ठ, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया। तो आज के रैपिड फायर मोड में 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी ये वाली क्लास? मतलब आज कैसा लगा जो हम लोगों ने काफ़ी स्पीड में आंसर किया है? कमेंट करिए। और आई होप कि अच्छी लगी होगी आपको। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए रह रह के, है ना। और लाइक तो कर दो सभी लोग, नाराज़ जो लोग हो कम से कम लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और कमेंट करिएगा। और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करा करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो वो थोड़ा बुरी आदत है आप लोगों की, शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और बाकी कोई भी समस्या हो कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार देखने के लिए।
मिलेंगे हम लोग कल अपनी क्लासेस में। और सभी को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है, आपको दोनों तीनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। MSSSC नोट सर्च करिए, चाहे इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, चाहे टेलीग्राम पर सर्च करिए, चाहे आप फेसबुक पर सर्च करिए, आपको हम वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।